नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 33, जिसमें हम लोग करेंगे आज 869 से लेकर 898 तक के सभी वर्डों को। तो हमने लिया है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। इसमें कुल 21,000 प्लस वर्ड है जो मार्च 2026 का नया एडिशन आया हुआ है। यदि आप इससे पहले के वर्ड को नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर अवश्य देख लें, ताकि आपसे कोई भी वर्ड छूटे ना। इसलिए आज हम शुरू करते हैं आज के वर्ड को। आज का पहला वर्ड आता है ग्रेगेरियस। क्या था पहला वर्ड? ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब क्या होता है कि लिविंग लिविंग इन ग्रुप, मतलब कि झुंड में रहने वाला। टेंडिंग टू एसोसिएटेड मतलब जुड़ाव होना। विद अदर ऑफ वंस काइंड मतलब कि किसी व्यक्ति से क्या था आपस में मिलजुल कर रहने वाला। क्या व्यक्ति बोलता है उसको? उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेगेरियस। मतलब क्या होता है? झुंड में रहने वाला। ग्रेगेरियस मतलब क्या होता है? झुंड में रहने वाला। नेक्स्ट है ग्रिंड। ग्रिंड मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस टू पाउडर बाय क्रशिंग, मतलब क्या करना? किसी भी चीज़ को पीस के पाउडर बनाना। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं पीसना। तो ग्रिंड मतलब क्या होता है? ग्रिंड मतलब होता है पीसना। ग्रिंड मतलब पीसना होता है। पीसे किसी क्या किसी चीज़ को पाउडर बना देते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोअल। क्या कहते हैं? ग्रोल। ग्रोल मीन्स क्या होता है कि द साउंड ए बियर मेक, मतलब कहते हैं भालू जो साउंड को प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रोल। मतलब भालू के गुर्राने की आवाज़, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रोल। यानी भालू के आवाज़ को क्या बोलते हैं? ग्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रंट। ग्रंट मीन्स क्या होता है? ए लो शॉर्ट गटरल साउंड स्पेशली ए मेड बाय पिग, मतलब कि पिग के द्वारा सुअर के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हुआ हो, मतलब क्या क्या निकालता है, उसको बोलते हैं ग्रंट। मतलब कि घुरघुराहट, मतलब कि सुअर की आवाज़। तो करंट मीन्स क्या होता है? साउंड ऑफ पिग, यानी क्या करना? एक छोटा सा कहते हैं ग्रुटल साउंड, जो घुरघुराहट होता है उसको हम बोलते हैं सुअर की आवाज़ में, मतलब ग्रुंट मतलब सुअर की आवाज़। नेक्स्ट है गुलिबल। गुलिबल मतलब क्या होता है कि वन हु इज इजिली डिसीव, मतलब वैसा व्यक्ति जो आसानी से क्या हो सके? धोखा खा सके, यानी भोला भाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं गुलिबल। गुलिबल मतलब क्या होता है? भोला भाला व्यक्ति जो क्या होता है जिससे कोई आसानी से क्या कर सकता हो? फुसला सकता हो, बहला सकता हो, उसको बोलते हैं हम लोग गुरुबल, मतलब भोला भाला व्यक्ति। नेक्स्ट है गल्प। गल्प मीन्स क्या होता है? निगल जाना, यानी टू ईट और ड्रिंक क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट, मतलब क्या कहते हैं? ज़्यादा मात्रा में या तो कुछ खा लेना, या क्या कहते हैं किसी को ड्रिंक पी लेना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निगल जाना। मतलब अचानक बिना चबाए हुए जो निगल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गल्प। गल्प मीन्स क्या बोलते हैं? निगल जाना। नेक्स्ट है गस्ट। गस्ट मीन्स क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, मतलब हवाओं का एक मजबूत झोंका। जो क्या जो एकदम वो जो मजबूत बहे, जो मतलब एकदम भयानक आंधी की तरह है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हवा का झोंका। जो तेज हवा बहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गस्ट बोलते हैं, यानी द स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। और विंड क्या होता है? मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। और वही जब विंड क्या होती है? तेज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गस्ट बोलते हैं, नहीं हवा का झोंका। गस्ट मीन्स हवा का झोंका। नेक्स्ट वर्ड है, यदि आप इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि उनको भी फायदा इस सीरीज का मिल सके। इसमें इसके बाद आता है जिम्नेजियम। क्या आता है? जिम्नेजियम। इसका मतलब होता है कि ए रूम फिल्ड विद इक्विपमेंट फॉर गेम्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब कि वैसा रूम क्या कहते हैं जो इक्विपमेंट से भरा हुआ हो। कौन? कोई भी कोई गेम्स या फिजिकल एक्सरसाइज के लिए क्या जो रूम होता है, या व्यायाम करने का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिम्नेजियम। मतलब व्यायामशाला, व्यायाम करने का जगह। नेक्स्ट है गायनकोलॉजिस्ट। क्या है? गायनकोलॉजिस्ट मीन्स होता है ए डॉक्टर विद स्पेशलाइज्ड इन द मेडिकल केयर ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब वैसा डॉक्टर जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए क्या कहते हैं जो स्पेशलाइज होता है, जो उसका जो मेडिकल केयर करता है, उसको बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, मतलब कि गायनकोलॉजिस्ट। ये भी क्या? ये डॉक्टर है जो जो क्या करती है? जो महिलाओं के रोगों का इलाज करती है, खासकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तौर पर, है ना? जो क्या जो उसके लिए स्पेशलाइज हो, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेडिकल केयर होता है, उसके स्पेशलाइजेस कहते हैं, जो उसका स्पेशलाइज होता है उसे डॉक्टर क्या बोलते हैं? गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हेमिटोलॉजी। कहते हैं हेमिटोलॉजी, इसका मतलब होता है द ब्रांच ऑफ मेडिकल डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, मतलब कहते हैं रक्त विज्ञान, मतलब कि रक्त के बारे में स्टडी करना, या रक्त से जुड़े हुए जो भी साइंस है उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी बोलते हैं, मतलब रक्त विज्ञान बोलते हैं। रक्त के फॉर्मेशन के बारे में या उसके ऑर्गन के बारे में पता करना, उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी, रक्त विज्ञान। नेक्स्ट है हॉलोसिनोजेन। क्या है? हॉलोसिनोजेन मतलब होता है मति भ्रम करना, मतलब कि द फॉल्स परसेप्शन, मतलब कि झूठा परसेप्शन हो ऑफ थिंग्स दैट इज नॉट रियली, मतलब कि झूठा चीज़ जो कहते हैं जो रियल में क्या एग्जिस्ट नहीं करता हो। मतलब मान लो यदि आप कोई बोल दे भूत है, क्या भूत? आप क्या कहते हैं भूत को देखे हैं?
इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हॉल्यूसिनोजन बोलते हैं, ठीक ना। पर जो रियल में एग्जिस्ट ना करता उसका जो परसेप्शन होता है, झूठा परसेप्शन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉल्यूसिनोजन। नेक्स्ट आता है हेलोसिनोजन। इससे पहले क्या था, हेलोसिनन, सॉरी, हेलोसिनेट। क्या होता है, हेलोसिनेट मतलब होता है मति भ्रम, यानी झूठा परसेप्शन जो रियल में एग्जिस्ट न करता, वो कहता है वैसा व्यक्ति बताता है। नहीं, हाई फीवर कैन समथिंग कॉज विविड हेलुसिनेशन, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार लगा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, उसके मन में जो या उसके दिमाग में जो मतलब फीलिंग आती है, उसको बोलते हैं हेलोसिनो, कहते हैं हेलोसिनेट। क्या बोलते हैं, हेलोसिनेट। और उसी फीलिंग को कम करने वाला कहते हैं जो दवा आती है, उसको क्या बोलते हैं, हेलोसिनोजन बोलते हैं। मतलब विभ्रामक दवा, मति को भ्रम में दूर करने का जो दवा होती है, उसको क्या बोलते हैं, हेलोसिनोजन। और इसका दवा कौन सा आता है, एलएसडी। क्या आता है, एलएसडी क्या है, एक दवा है, क्या करता है, जो हेलोसिनोजन को कम करता है, मति के भ्रम को दूर करता है। इसको हम इसके तौर पे समझ सकते हैं कि एक ड्रग है विच मेक्स, जो क्या करता है, वन सी थिंग्स दैट इज नॉट रियल, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता हो, लेकिन क्या होता है उसके दिमाग में वही बात घूमते रहती है, उसको क्या बोलते हैं, हेलोसिनोजन। और हेलोसिनेशन मतलब क्या होता है कि जो फॉल्स परसेप्शन का करता है, जो व्यक्ति करता है अपने मतलब मन से या दिमाग से जो देखता है, उसको बोलते हैं घबराया हुआ व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, मन का घूमना होना, मन घूम जाना, उसको बोलते हैं हॉलोसिनेशन। हॉलोसिनेशन। और हॉलोसिनेजन मतलब क्या होता है, वो दवा जो कहते हैं जिससे उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है हेमलेट। इसका मतलब क्या होता है कि छोटा गांव, ए वेरी स्मॉल विलेज, उसको बोलते हैं हेमलेट बोलते हैं। दे लिव इन पीसफुल आइसोलेटेड हेमलेट इन द माउंटेन्स, मतलब वो पहाड़ों के एक छोटे से गांव में शांतिपूर्वक रहता है। नेक्स्ट है हेम्पर। हेम्पर मीन्स क्या होता है, टू हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या, रोकना। हेम्पर मीन्स क्या होता है, किसी को रोकना या हिंडर करना, क्या क्या कहते हैं, बाधा डालना, हेम्पर। हैंडीक्राफ्ट मतलब कहते हैं इन ऑब्जेक्ट मेड स्किलफुली बाय हैंड, मतलब कि वैसा ऑब्जेक्ट जो कहते हैं किसी स्किलफुल व्यक्ति के द्वारा हाथ से बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, मतलब कि हस्तशिल्प यानी हाथ से बनाया हुआ सामान। नेक्स्ट है हैंगर। हैंगर मीन्स क्या होता है, ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, वैसा बिल्डिंग जहाँ पे क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट को रखते हैं, उसको बोलते हैं हैंगर, मतलब विमानशाला। हैंगर मीन्स क्या होता है, विमानशाला। नेक्स्ट हेरेंग्यू। हेरेंग्यू मतलब क्या होता है कि ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्जली असेंबली, मतलब बहुत बड़े सभा को, ये क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े और एग्रेसिव क्या कहते हैं, भाषण से क्या करना, एड्रेस करना, संबोधित करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेरेंग्यू। मतलब होता है आक्रामक भाषण, मतलब कहते हैं पूरे असेंबली को क्या कर देना, कहते हैं मतलब कि जोश भर देना, उसको बोलते हैं आक्रामक भाषण। हेरेंग्यू मतलब आक्रामक भाषण। नेक्स्ट आता है हेरेस। क्या आता है हेरेस, इसका मतलब होता है टू ट्रेवल एंड एन्जॉय कंटिन्यूअली, क्या करना, परेशान करना, क्या करना, परेशान, मतलब कि हेरेस मतलब क्या होता है, हेरेस मतलब परेशान करना, यानी टू ट्रेवल यानी समस्या देना, किसी को परेशान करते रहेंगे बोलते, सॉरी, हेरेस मतलब क्या होता है, परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड है हरविंजर। क्या होता है हरविंजर, डिस्टर्बेंस। हरविंजर इसका मतलब होता है ए पर्सन, क्या है हरविंजर, इसका मतलब होता है ए पर्सन और थिंग दैट सिंगल्स एंड अप्रोचेज ऑफ समथिंग, मतलब क्या, सिग्नल्स मतलब क्या करना, संदेश देने वाला, मतलब कि संदेश वाहक, वैसा व्यक्ति या चीज़ जो क्या कहते हैं, जो सिग्नल देता हो किसको, मतलब इसके माध्यम से कहते हैं अप्रोच होता हो कोई भी चीज़ को पहुंचना, माध्यम से सिग्नल के माध्यम से क्या करना, कहीं पहुंचना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हरविंजर मतलब क्या होता है, संदेश वाहक होता है। हार्बर। हार्बर मीन्स क्या होता है कि प्लेस ऑफ शेल्टर ऑफ शिप, मतलब कि जहाँ पे शिप आके रुकती है, उसको बोलते हैं हम लोग हार्बर, मतलब क्या होता है, बंदरगाह। हार्बर मतलब क्या होता है, बंदरगाह, नहीं जहाँ पे शिप आके रुकती है। नहीं, हार्पून। हार्पून मतलब क्या होता है, ए स्पेयर, भाला होता है, यूज फॉर हंटिंग लार्ज फिश, मतलब बड़ी मछली को पकड़ने का जो भाला होता है, स्पेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, हार्पून बोलते हैं। मतलब क्या होता है, मत्स्य भाला, मछली पकड़ने का भाला। नेक्स्ट है हॉरोइंग। हॉरोइंग मतलब क्या होता है, एक्चुअली डिस्ट्रेसिंग, मतलब कि खौफनाक, एकदम डरावना, भयानक, उसको बोलते हैं हॉरोइंग। कहते हैं हॉरोइंग मतलब कि डरावना, खौफनाक, भयानक। नेक्स्ट आता है हेरेस। क्या आता है, हेड्स। हेड्स इससे पहले कहता है हेरेस था, अब क्या, हेड्स मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंटली रफ और सीवर, स्पेशली इन द सेंस, मतलब कि भावनात्मक रूप से जो कठोर हो, क्या हो,
भावनात्मक रूप से जो कठोर हो उसको क्या बोलते हैं, हेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड्स, मतलब कि भावना रूप से जो एकदम कठोर हो, कठिन, कठोर। नेक्स्ट है हैसल। हैसल मीन्स क्या होता है, परेशान करना, टू एनॉय और बोदर समवन रिपीटेडली, मतलब क्या, किसी को बार बार क्या करना, चिढ़ाना, खिंचाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैसल, मतलब परेशान करना। हैसल मतलब क्या होता है, परेशान करना। नेक्स्ट आता है हेटेड। नेक्स्ट क्या, हेट, ये किससे बना है? ये बना है हेट से बना है। मतलब हेट मतलब क्या होता है, ए स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, मतलब कि नापसंद करने का जो बहुत गहरा भावना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेड बोलते हैं, मतलब नफरत करना। यानी डिसलाइक करने का जो विचार है, स्ट्रांग फीलिंग है, उसको क्या बोलते हैं, हेटेड बोलते हैं, मतलब नफरत करना। नेक्स्ट आता है हॉल। हॉल मीन्स क्या होता है, ए लार्ज कैच ऑफ फिश, मतलब कि मछलियों की बड़ी मात्रा पकड़ना, उसको क्या बोलते हैं, हॉल। हॉल मीन्स क्या होता है, मछलियों की बहुत बड़ी मात्रा क्या करना, पे कैच करना, इट इज कॉल्ड हॉल। हॉल मीन्स मछलियों को पकड़ना अधिक मात्रा में। नेक्स्ट है हेड्स। क्या आता है हेड्स? हेड्स मतलब क्या होता है, ए व्हीकल फॉर कन्वॉइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनल, मतलब कहते हैं फ्यूनल के लिए जो सब होता है, सब को ले जाने वाली जो गाड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, हेड्स। मतलब क्या, सब वाहन, यानी सब यान, यानी जिस पे सब को ढोया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हेड्स, मतलब सब यान, मतलब कि कॉफिन को ले जाने वाली गाड़ी, किस लिए, फ्यूनरल के लिए, मतलब कि दाह संस्कार के लिए, या उसको कहते हैं मतलब कि फ्यूनरल के लिए, मतलब अंतिम संस्कार के लिए, कब्रिस्तान में जहाँ भी जाएगा। नेक्स्ट हो आता है हेरेडिटी, सॉरी, हर्टली। कहते हैं हर्टली मतलब होता है इन अ एंथियस्टिक वे, मतलब कि बहुत बड़े उत्साह से, उसे बोलते हैं हर्टली। हर्टली मतलब क्या हो जाएगा, उत्साह से हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्ट रेंचिंग। क्या है हार्ट रेंचिंग, मतलब मेकिंग वन फील वेरी सैड, मतलब कि दुख करने वाला विषय, क्या करता है, दुख करने वाला विषय को क्या बोलते हैं, हार्ट रेंचिंग, मतलब क्या, दुख करने वाला विषय, मेकिंग ए फील वेरी सैड, जो क्या करे, जो बहुत ही दुख को फील करवाए, ठीक है ना, बहुत गहरा दुख, उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट रेंचिंग। नेक्स्ट वर्ड है हैकल। हैकल में से होता है बीच बीच में टोकना या बाहर डालना, मतलब कि इन इंटरप्ट ए पब्लिक स्पीकर विद डिरिसिव और एग्रेसिव कमेंट, मतलब क्या करना कि कोई भी यदि मान लो क्या था, कोई पब्लिक स्पीकर है, उसको क्या, पब्लिक में स्पीक दे रहा है, मतलब भाषण दे रहा है, क्या उसको क्या ना, उसको जो इंटरप्ट करता है बीच बीच में एग्रेसिव कमेंट करके, उसको बोलते हैं हम लोग हकल, मतलब बीच बीच में क्या करना, टोकना या बाधा डालना, उसको बोलते हैं हकल, ठीक ना। तो ये थे आज के पूरे वर्ड को हमने पूरा किया, जो लिया गया है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी से, जो नया एडिशन चल रहा है जिसमें कुल 1000+ वर्ड हैं। ऐसे ही आप लोग बने रहे, जुड़े रहे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा अवश्य ही आपको फ़ायदा हो रहा होगा। यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि इस सीरीज़ का फ़ायदा उन्हीं के उनको भी मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। हम आपसे विदा, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।